अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का उन्वान है तकवा और ईद उल अज़हा। क्या इस्लाम ने वाकई बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया था? सोचते हैं जरा। दीनी इस्लाम में तमाम इबादतों की रूह तकवा है, लिहाजा अगर रूह किसी चीज से निकल जाए तो सिर्फ जिस्म ही बाकी रहता है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि रूह अल्लाह का हुक्म है, और जब किसी भी काम से और खासकर इबादत में से रूह निकल जाए तो ऐसी इबादत अल्लाह के यहाँ बिल्कुल मकबूल नहीं होती। इस्लामी इबादत में रोजा, हज और कुर्बानी, इन तीन की मिसालें मैं दूंगी कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी हिकमत ये बयान करते हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफ्त पैदा होगी। जब हज का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा की 197 आयत में करते हैं तो वहाँ हज का जिक्र करने के आखिरी आयत के टुकड़े में कहते हैं, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब, कि सफर हज के लिए ज़ादे राह साथ ले जाओ और सबसे बेहतर ज़ादे राह परहेजगारी है, बस ए होशमंदो मेरी नाफरमानी से परहेज करो। इसी तरह सूरह हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुर्बानी की आयत का जहाँ जिक्र करते हैं हज की और कुर्बानी की, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। उसने इनको तुम्हारे लिए इसलिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दो नेकोकार लोगों को। अब हम जानेंगे कि तकवा का मफहूम क्या है। तकवा दरअसल आम तराजिम में हम देखें तो अल्लाह से डर और उसका खौफ लिखा जाता है कि अल्लाह से डर के जो काम किया जाए, लेकिन तकवा कॉन्शियसनेस, बहुत तवज्जो से उस काम को करने का नाम है कि उसकी रूह उसमें बाकी रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज के लिए कहते हैं कि हज के लिए इतना आप सफ़र करके जाएं, लेकिन अगर आपके पास अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत ना हो तो आपकी वो सारी इबादत जो है हज की वो भी ज़ाया हो सकती है। तो अगर आपके पास तकवा है तो फिर आप सारी इबादत की रूह को जान जाएंगे, रूह आपके अंदर पैदा हो जाएगी। कुर्बानी के हवाले से हम बात करेंगे कि बड़े बड़े जानवर तो खरीद लेते हैं और खर्चे भी कर लेते हैं, मुशक्कतें भी उठा लेते हैं, लेकिन शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, वो हमारे दिलों से तकवा को खींच लेता है, दिखावा हमारे सामने हो जाता है और हमारी तबीयतों के अंदर खराबियां हैं उनको ऊपर उभार कर अल्लाह की बड़ाई को पीछे ले जाते हैं और हम लोगों को अपने जैसा समझकर उनको गोश्त तकसीम नहीं करते। और अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तकवा दरअसल दिल की उस कैफियत का नाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों के दिलों में अपनी इबादत के जरिए से पैदा करना चाहते हैं। और हम ये गौर करेंगे कि कुरान में जब जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की आयत बयान की तो उसमें लितुकब्बिरुल्लाह का अल्फाज आए, और इसी तरह जब आप हज की आयत हैं जिसमें कुर्बानी के हवाले से अल्लाह ताला कहता है तो उसमें भी अल्लाह ताला आखिरी आयत के आखिरी टुकड़े में कहते हैं, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की तकबीर बयान करो उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी। हिदायत कौन सी दी? वो हज, रोजा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम हमारी हिदायत ये जो हैं ये हमारी हिदायत के जरिए हैं। और अगर इन हिदायत के जरिए के अंदर से अल्लाह की बड़ाई निकल जाए, अल्लाह का तकवा निकल जाए तो सिर्फ जिस्म बाकी रह जाते हैं और अल्लाह को जिस्म और वो चीजें बिल्कुल मतलूब नहीं है। तकवा दरअसल वो रूह है जो दिलों में बसती है और दिलों में अल्लाह होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दिलों में बसता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सवाल किया था, अल्लाह के नबी तकवा कहाँ होता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हा हुना, आपने अपने दिल की तरफ इशारा करके कहा कि तकवा यहाँ होता है। तो दरअसल इस तकवा को हम देखेंगे कि क्या हमारे माशरे में तकवा है। अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में भी कहते थे कि रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोजाओ कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। ये तू बाकी से मुराद दरअसल वो रूह बाकी नहीं रही। यानी हम जिस्मानी तौर पर तो सारी इबादत करते हैं, लेकिन इन इबादत का जो मकसद था कि इंसान अल्लाह को बड़ा जाने, ये हम कुछ भी नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बाकी रहता है। और दिलों के अंदर तकवा बाकी हो तो हम अल्लाह की मखलूक का ख्याल करेंगे, हम लोगों को उनको बेहतर मकाम देंगे। और अंबिया ने यही मकाम आकर बताया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जो कुर्बानी
मकसद था कि भाई वो कुर्बानी पेश करें। तो देखें कि अल्लामा इकबाल जैसे कहते हैं, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये दरअसल बाप बेटे की वो तमसीली पैराए में इकबाल कह रहे हैं कि बाप भी पैगंबर था और बेटा भी, और उस बेटे को वो किसने ये सिखाए कि वो अब्बा अपने बाप के ख्वाब को सच कर दिखाए। और कुरान में जैसा कि इरशाद होता है सूरह साफ़ात में, हजरत इब्राहिम अपने रब से बेटे के लिए दुआ मांगते हैं और फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहों में से हो। इस दुआ के जवाब में हमने इसको एक हलीम और बुर्दबार लड़के की बिशारत दी। वो लड़का जब इसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है इसे कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबरों में से पाएंगे। आखिर को जब इन दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया तो हमने निदा दी, ए इब्राहिम तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर इस बच्चे को छुड़ा लिया और इसकी तारीफ व तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। आइए इन आयात पर गौर करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो बुजुर्गी की उम्र में अब बेटा अता हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ख्वाब में ये दिखाया, और नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं कि मैं अपने बेटे यानी ए बेटे तुझे मैं ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ। ये नहीं है कि ज़िबा कर दिया और ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ, ए बेटे तू बता तेरा क्या ख्याल है। जब बेटे ने ये बात सुनी तो उसने कहा, अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया जा रहा है, अल्फाज पर गौर कीजिए, हुक्म दिया जा रहा है, तो मैंने जैसे कि कहा वही अल्लाह का हुक्म होता है। तो हुक्म जो होता है वो उसे करना होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बेटा ज़िबा करवाना नहीं चाह रहे थे। दरअसल वो अपने नबी से ये बात कहलवाना चाह रहे थे कि दरअसल जब हुक्म हो जाए तो उसे करना होता है, वो एक आजमाइश होती है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, फातम्माहुन, वो अपनी हर आजमाइश में पूरा उतरे जो अल्लाह ने उन्हें जो भी आजमाइश डाली। तो आप देखिए कि फौरन वो जो हजरत इस्माइल हैं वो कहते हैं कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप कर डालिए, बेशक आप मुझे साबरों में से पाएंगे। आखिरकार जब दोनों ने सरे तस्लीम खन कर दिया, यानी हजरत इब्राहिम ने भी और हजरत इस्माइल ने, तो हजरत इब्राहिम ने अमलन बेटे को माथे के बल यानी ऊंधा मुंह गिरा दिया और कहा कि ज़िबा कर दूंगा। फौरन अल्लाह की तरफ से निदा आई कि इब्राहिम ने ख्वाब सच कर दिखाया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देखना चाह रहे थे कि बूढ़ा बाप अपने अरमानों से मांगे हुए बेटे को महज हमारी खुशनुदी पर कुर्बान करने के लिए जब तैयार हो गया है और बेटा भी गले पर छुरी चलवाने के लिए राजी है, तो ये मंजर देखकर कैसा कुछ दरियाए रहमत ने जोश मारा होगा और मालिक को इन बाप बेटों पर कैसा कुछ प्यार आया होगा, इसका बस तसव्वुर ही किया जा सकता है। अल्फाज में उनकी कैफियत जितनी कुछ बयान की जाएगी वो इसको अदा कर ही नहीं पाएगी, बल्कि उसकी शान से ही कुछ घटकर ही होगी। यानी अगर हम ये तसव्वुर करें कि आज मुझे और आपको ये कहा जाता कि अपने बेटों के गलों पर छुरी फेरिए, तो मेरा ख्याल है मैं और आप कभी भी इस पर पूरा ना उतरते। इसलिए अंबिया के दर्जे बहुत बुलंद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया को तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा आजमाया गया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा आजमाए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हुए फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। तो ये सुन्नत जो है ये हम सब इस पर अमल तो करते हैं, लेकिन उस वक्त हम ये सोचिए कि अगर हमें और हमारी औलाद को ज़िबा करने का हुक्म दिया जाता तो मैं और आप इसमें बिल्कुल फेल हो जाते। और आज मैं और आप अपने माल से कुर्बानी देकर ये साबित करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमें माल कुर्बान करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम हजरत इब्राहिम के इस फेल को अगर हमें हुक्म दिया जाता तो हम कभी भी पूरा ना कर पाते। असल
चीज जो आगे देखिए कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी। कैसे आजमाइश थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मकसूद तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बच्चे को ज़िबा करा देना ना था, बल्कि असल मकसूद तुम्हारा इम्तिहान लेना था कि तुम हमारे मुकाबले में दुनिया की किसी चीज को अजीज तो नहीं रखते। यही चीज पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहता है कि तुम माल खर्च करो, तुम अपने वक्त की कुर्बानी दो। तुम जब ये कुर्बानी हम दे देते हैं, और अंबिया ने तो बदरजा अतम दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी इस कुर्बानी को कबूल करके हमें दुनिया में दर्जात देता है और उसके नतीजे में हमें जन्नतुल फिरदौस मिलनी होती है। ये बड़ी कुर्बानी, कुरान ने इसको कहा बड़ी कुर्बानी, और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर इस बच्चे को छुड़ा लिया। बड़ी कुर्बानी से मुराद दरअसल एक मेंढा है जो उस वक्त अल्लाह ताला ने के फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम के सामने पेश किया ताकि बेटे के बदले में इसको ज़िबा कर दें। अब इसे बड़ी कुर्बानी के लफ्ज़ से इसलिए ताबीर किया गया कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे वफादार बंदे के लिए फर्जंदे इब्राहिम जैसे साबिर और शाकिर और जानिसार लड़के का फिदिया था। इसे अल्लाह ताला ने एक बेनजीर कुर्बानी की नीयत पूरी करने का वसीला बनाया। तो आज मैं और आप दरअसल अल्लाह के हुक्म पर इस कुर्बानी को बकरे या मेंढे या बैल की कुर्बानी करते हैं। दरअसल अल्लाह के उस हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं कि अल्लाह ने हमें कह दिया तो हम करेंगे। ये जितनी भी अहकामात हैं हम उसे कर गुजरते हैं, लेकिन ये तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि हम उसको तकवा की रूह के साथ ना पूरा करें। अब हम दोबारा उस आयत को देखेंगे कि अल्लाह तक तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा दिलों का तकवा पहुंचता है। और दिलों का तकवा ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में हम अपना सब कुछ कुर्बान कर दें और अल्लाह से डरते हुए बंदों को उसमें शामिल करें। और इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कुर्बानी का हक हम कैसे अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो आप इन 10 दिनों में अपने अंदर तकवा की रविश को पैदा करें, और तकवा यही है कि अल्लाह को राजी करें, अल्लाह की नाराजगी से बचें मैं और आप, ताकि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान बना सकें। इंशाअल्लाह मेरा और आपका पाकिस्तान पाक वतन होगा इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह कुर्बानी के अहकामात और कुर्बानी की जो फजीलतें हैं उस पर हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।